मिस सुनीता गोरे, आपका प्रोफेशन क्या है? जी, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ। आज तक कोई काम किया है? जी नहीं, वो मैं जब भी किसी प्रोड्यूसर के पास काम मांगने जाती थी तो या तो वो मुझे घूरते रहते या फिर कास्टिंग काउच की बात किया करते थे। कास्टिंग कोच? कौन है वो हरामजादा प्रोड्यूसर? 7 साल की सजा बाशुमक्कत, कहते बामुशक्कत। हाँ वही, कहते बामुशक्कत एंड टू हैंग टिल डेथ। मिलॉर्ड, ये केस को आप कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहा हूँ? ये गोरे का केस है। सुनीता गोरे का केस हाँ। है। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। मिस सुनीता गोरे को ऐसे तो फिल्मों में कोई काम दे नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया जो आजकल बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनाते रहते हैं। कैसा फॉर्मूला चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, अगर मैं मशहूर बनना चाहती हूँ तो मैं 2-4 मीडिया वालों को इकट्ठा करके उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर ये कह दूंगी कि शाहरुख ने मुझसे चुपचाप शादी की। शाहरुख ने आपसे शादी कर ली? नहीं, लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूँ मीडिया के सामने। हाँ। और फिर मीडिया मुझे सराखों पर बिठा लेगी, हर चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं नजर आऊंगी, रातों रात पॉपुलर हो जाऊंगी और फिर 2-4 फिल्में तो आसानी से साइन कर लूंगी। बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया मिस सुनीता गोरे ने। फर्क सिर्फ इतना है मिलॉर्ड कि इन्होंने शाहरुख के नाम की जगह फेमस ब्यूटिशियन दिलनाज हुसैन के नाम का इस्तेमाल किया। हा, क्या दलील है, क्या दलील है? इस दलील के सामने तो कोई दलील नहीं चल। ए विभूति, ए चिरकुट, अब क्या बोलेगा? बोल। क्या हुआ, क्या हुआ? हार गया तो हार्ट अटैक आ रहा है? मिलॉर्ड, मैं जरा अनईजी महसूस कर रहा हूँ। मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए मिलॉर्ड, 1 दिन की। ठीक है, मोहलत दे देते हैं। The court is adjourned for 1 day. कसम खाइए। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। चल गोलू। तो चंदन, आप क्या करते हैं? सर मैं कार मैकेनिक है। क्या बात करते हो? तुम एक कार मैकेनिक हो? अरे बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। मेरी कार में बहुत गड़बड़ है। क्या है कि सुबह सुबह जब स्टार्ट करता हूँ ना तो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वैसे चलती नहीं है, और फिर बड़ी मुश्किल से रिवर्स में डालता हूँ तो थर्ड में चली जाती है, और फिर थर्ड में डालता हूँ तो रिवर्स में चली आती है। सर मेरे को लगता है आपके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया है। क्या बात करते हो? मेरे कार्बोरेटर में कचरा है? इसका मतलब मुझे गैराज में आना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर। विभूति आगे बढ़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी क्लाइंट सुनीता गोरे को कब से जानते हो? क्या बताएगा साहब, 6 महीने से जानता है। अपना दिलदार गैरेज है ना, उसके सामने की बिल्डिंग में रहने को आई थी। क्या आइटम दिखती थी। आइटम से तुम्हारा मतलब है कि सुनीता गोरे पहले बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी? बोले तो साहब एकदम रापचिक। लेकिन अब क्या हो गया उन्हें? उनके चेहरे पे कुछ काले काले धब्बे से पड़ गए। क्या बताएगा साहब, जब से इस दिलनाज हुसैन के क्लिनिक में जाना शुरू किया ना, चेहरे पे काले काले धब्बे पड़ गए। अभी मेरे को पसंद नहीं है, देखने का भी मन नहीं करता है, दूसरी ढूंढ रहा है। योर ऑनर, चंदन के बयान से साफ जाहिर होता है कि दिलनाज हुसैन एक मक्कार, शातिर और फ्रॉड औरत है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चंदा रानी जी आप कुछ बोलिए ना प्लीज। ये चुप्पी क्यों लगा रखी है चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, मैं भी चंदन से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पूछिए पूछिए, प्लीज प्लीज पूछिए। थैंक यू मिलॉर्ड। चंदन, तुमने बताया कि तुम मैकेनिक हो। हाँ। लेकिन एक बात बोलूं, लगते नहीं हो। मैं भी आपको एक बात बोलूं, आप वकील हो लेकिन लगती नहीं हो। अच्छा, तो फिर क्या लगती हो? एकदम हीरोइन रापचिक। वो तेरी ए चंदन, अपने आप में रहे, नहीं तो यहाँ से भाले की तरह बाढ़ूंगा। नॉट कंट्रोल, कोर्ट है। चंदन, उन्हें छोड़ो। ये बताओ कि आज शाम को क्या कर रहे हो? चंदा रानी जी ये क्या पूछ रही है? ओहो चंदन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बताओ ना, आज शाम को क्या कर रहे हो? अगर आप बोले तो बड़े से बड़ा काम छोड़ देगा आप। तो ठीक है, आज शाम को ना हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं। अरे कॉफी क्या, आप बोले तो आपके लिए जहर भी पिएगा मैं। चंदन चंदन, ये चंदा रानी तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। भटकाने की नहीं, पटाने की कोशिश कर रही है, और आप जल रहे हैं। ये लीजिए आपके पैसे, में कोई झूठी गवाही नहीं देगा, ये लीजिए। That's
मिलॉर्ड, मैं यही साबित करना चाहती थी और इसके मुंह से यही उगलवाना चाहती थी। वीएन शर्मा का लाया हुआ ये गवाह झूठा है, खरीदा हुआ है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट दिलनाज हुसैन के ऊपर लगाए हुए हर इल्जाम को खारिज किया जाए, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और साथ ही सुनीता गोरे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर वो इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश भी ना करें। क्या बात है? और फैसला सुनाइए। हाँ, अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सुनीता गोरे को रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए। ये क्या हाल बना रखा है? ये क्या 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 हुआ तुमको? जज साहब, मैं और खूबसूरत बनने के चाहत में दिलनाज हुसैन के ब्यूटी क्लिनिक गई थी। इसने मुझे कुछ स्टूपिड सी ब्यूटी क्रीम दी, वो मैंने अपने फेस पे लगाई और देखिए मेरे फेस की क्या हालत हो गई। योर ऑनर, सबूत आपके सामने, अब देर किस बात की, सुनाइए अपना फैसला। अदालत अपने दिल पर 10 किलो का पत्थर रखकर इस नतीजे पर पहुंची है कि चंदा रानी जी आप नो बॉल पे आउट हो गई है। हंसो मत, इस वक्त अदालत बहुत दुखी है। अदालत तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दिलनाज हुसैन को 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है।